साम संगीत के इस चैनल पे मैं प्रद्युमन चंद्र वायलिन वादक आप सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। और एक बार पुनः मैं उपस्थित हूँ एक नया एपिसोड लेके कुछ नई बातें आपको बताने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने पीछे अपने कई एपिसोड्स में आपको, जैसे आप अगर देखते होंगे तो आपने देखा होगा कि मैंने कई बार जिक्र किया है भाव संगीत। तो क्या है ये भाव संगीत, क्या है? तो देखिए, इसको परिभाषित इस तरह से कर सकते हैं कि जो संगीत भावनाओं से जुड़ा है, जो हमारे मन की भावनाएं हैं, उस भावनाओं से जो संगीत जुड़ा है वही भाव संगीत। संक्षेप में हम लोग इसको इस तरह से कह सकते हैं। अब क्या होता है, देखिए ऐसा कि जब एक मनुष्य, मैं तो कहूंगा कि पशु भी कुछ हद तक भावनाओं को व्यक्त करते हैं। जैसे उनकी आंखों से वो बोल नहीं सकते, लेकिन उनकी आंखों से दिखता है कि वो आपसे प्रेम करते हैं, या उनकी आंखों से दिखता है कि वो क्रोध में है, या उसकी आंखों से दिखता है कि वो डरा हुआ है। तो तीन भावनाएं तो वो व्यक्त कर सकता है। आपके सामने अगर हम लोग बात करें डॉगी की, तो आपके सामने पूंछ हिलाएगा। गाय की बात करें तो वो चाटती है। तो इस तरह से वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। हम मनुष्य इस मामले में कहीं ऊंचे पद पे हैं। हम बहुत सबल तरीके से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। अब वो भावनाएं विभिन्न तरह के रसों को उत्पन्न करती हैं। देखिए, ऐसा है कि मनुष्य के, मैंने पीछे अपने एपिसोड में बताया है कि दिन के 24 घंटे होते हैं। उन 24 घंटे में हमारे मन के विचार, हमारे मन के अंदर उथल पुथल चलती रहती है, विचार बदलते रहते हैं। जहाँ सुबह के समय हमारे मन में एक तरह के भक्ति के विचार आते हैं, वहीं दोपहर में वो विचार थोड़ा सा दूसरे तरह के होते हैं, और फिर शाम आते आते वो विचार बदल जाते हैं। तो वो विचार क्या है? वो हमारी भावनाएं। और हमारी भावनाएं किस तरह से एक मनुष्य व्यक्त कर सकता है? अगर एक लेखक है तो वो लिख के अपनी कविताओं में, अपनी कहानियों में अपने मन की भावनाएं व्यक्त करता है। एक फिल्मकार है तो वो फिल्में बना के अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। और अगर एक म्यूजिशियन है तो वो गा के या बजा के या अपनी रचनाओं को म्यूजिक देके अपनी रचनाएं बनाता है, और फिर उसमें म्यूजिक देके अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। तो ये तो है भाव संगीत। लेकिन ये बात अभी अधूरी। हम लोग इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि हर स्वर में एक भाव छिपा है, एक रस छिपा है। प्राचीन समय में जब राग गायन पद्धति नहीं थी, जाति गायन चलता था, तो उस समय जाति गायन, जातियां मूर्छनाओं से बनती थी, और मूर्छनाओं की उत्पत्ति होती थी स्वरों से, या ग्राम, आप कह सकते हैं ग्राम से। तो उस समय स्वर के छोटे छोटे टुकड़े जिनसे मूर्छनाएं बनती थी, वो छोटे टुकड़े एक निश्चित भाव को व्यक्त करते थे। इसलिए जो मूर्छनाएं बनती थी, उन मूर्छनाओं से जो जातियां बनती थी, वो जातियों में एक भाव छिपा होता था। इसीलिए आप सुनते होंगे प्राचीन समय में कि अकबर के दरबार में जो तानसेन सम्राट, संगीत सम्राट तानसेन थे, उन्होंने अपने गायन से दिए जला दिए, पत्थर पिघला दिए। वो एक्चुअली उस स्वरावली, जिस स्वर को वो गा रहे थे, जो जाति गायन या राग गायन कर रहे थे, वो स्वर, वो राग या जातियां जिन स्वरों से बनती थी, उन स्वरों में वो भाव छिपा होता था। तो वो भाव व्यक्त होता था उस राग गायन में, और उस राग गायन का प्रभाव ये होता था कि मियाँ मल्हार गाते ही पानी बरस जाता था। तो देखिए, जब तक एक कलाकार अपनी कला में नहीं डूबेगा, और डूबने का मतलब है कि अपने भावों को व्यक्त करना, हम अपने दिल को निकाल के रख दें, तब समझिए कि हमने कला का सही तरह से प्रदर्शन, चाहे आप लेखक हो या कलाकार, आर्टिस्ट हो, यानी कि चित्रकला करते हो, या मूर्तिकला, या फिर आपका म्यूजिक, सब में दिल के भावों को व्यक्त करना जरूरी है। तभी वो भाव संगीत या भाव
कला बन पाएंगी। अब चूंकि हम लोग संगीत की बात कर रहे हैं तो हम लोग भाव संगीत ही कहेंगे, लेकिन अगर वास्तुकला है, चित्रकला है, तो हम उसे भाव कला कह सकते हैं कि भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। एक मूर्तिकार एक चित्र बनाता है, इस तरह से बनाता है कि पुराने ज़माने में, आज से ज़्यादा नहीं 200-300 साल पहले की बात करें, पीछे समय में, कि चौराहे पे बना के एक मूर्ति रख दी तो लगता था कि एक कोई महिला खड़ी है या एक पुरुष खड़ा है, या कोई पशु की मूर्ति बना दी, लगता था साक्षात खड़ा है। तो वो जान बस फूकना बाकी है, उसमें प्राण डालना बाकी है, अदरवाइज बिल्कुल लगता था साक्षात वो एक है, मनुष्य है या पशु। वही है भाव। हम भावनाओं को व्यक्त करते हैं अपने आर्ट के द्वारा, अपनी कला के द्वारा। तो आइए संगीत में हम किस तरह से क्या कर सकते हैं। देखिए ऐसा है कि संगीत में जब हम भाव की बात करते हैं तो कुछ ऐसे भाव हैं, ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन वर्तमान समय में 3-4 भाव ऐसे हैं जिसे हम अमूमन प्रदर्शित करते हैं। उनमें से एक भाव जो मैं पहले बता चुका हूँ सुबह का है, जिसे हम कहते हैं भक्ति रस या भक्ति संगीत। तो भक्ति संगीत में ऋषभ और धैवत कोमल होते हैं और उनका लगाव का तरीका होता है, तो उससे सुबह के समय हमारे मन में एक तरह के भक्ति के विचार आते हैं। कैसे? देखिए, जैसे हम लोग भैरव की बात करें या भैरव से संबंधित कोई भी राग जो सुबह के समय गाया जा रहा है, तो उसमें ऋषभ पे थोड़ा सा आंदोलन होता है, धैवत पे थोड़ा सा आंदोलन होता है। और अगर हम उस राग से कोई लाइट म्यूजिक बजा रहे हैं या बना रहे हैं तो उसमें भी हम कोशिश करते हैं कि उस राग विशेष की विशेषताओं को सम्मिलित कर लें। तो जैसे भैरव को हम क्या करेंगे, मॉर्निंग टाइम में तो ये थोड़ा सा भक्ति रस से संबंधित राग हो गया, या इन स्वरों की जो स्वरावली है, सा रे गा मा रे सा ध नी सा रे गा मा रा पा, ये स्वरावली जो भैरव की स्वरावली है, भैरव ठाट है, वो भक्ति से संबंधित थोड़ा सा हमें दिखती है। और भाव में गंभीरता है, भाव में चंचलता नहीं, भाव में गंभीरता है। और जब गंभीर चीज कोई होती है तो वो गंभीरता कहाँ पे होती है? देखिए, गंभीरता होती है जहाँ पे हम भक्ति, जब हम कोई भक्ति कर रहे होते हैं, पूजा कर रहे होते हैं, तो हम चंचल नहीं होते, हमारे भावना गंभीर होती है। हम हाथ जोड़ के मन में ईश्वर को बैठा के प्रार्थना करते हैं, आंख बंद करके हाथ जोड़ते हैं। तो ये भाव उस समय हमारे कंसंट्रेट होते हैं ईश्वर की तरफ। वैसे ही ये हमारा भक्ति संगीत हो जाता है मॉर्निंग टाइम। अब इसी को हम अगर रात का समय देखें तो देखिए, स्वर तो वही 7 है। अब रात के समय थोड़ा सा चंचलता, मैंने बताया था आपको कि आफ्टर 8 PM या 7 PM स्वरों में थोड़ा सा चंचलता आती है। दोपहर में भी चंचलता मैं आपको दिखाऊंगा, अभी रात की चंचलता देख लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि एक हम रात का 8 बजे 8:30 बजे थोड़ा सा लाइट माहौल है, लाइट म्यूजिक, कहीं पे बैठे हैं, गाना बजाना हो रहा है, तो थोड़ा सा लाइट माहौल है, तो हम उस लाइट माहौल को किस तरह से संगीत से सराबोर करेंगे, लाइट म्यूजिक देके या चंचलता वाली म्यूजिक देके, उसको देखिए।
चंचल है, ये चंचल है। तो देखिए दो भाव हो गए, एक मैंने बताया भक्ति भाव जो गंभीर शांत रस है। अगर रस की बात करें तो शांत, भक्ति का मतलब शांति, वहां पे शोरगुल नहीं है, भक्ति का मतलब शांत रस। ये इसकी बात करें तो ये सौंदर्य को प्रदर्शित करता है, इसमें थोड़ा सा चंचलता है। तो ये हम कह सकते हैं श्रृंगार है। अब श्रृंगार के दो रूप हैं, ये मैंने बजाया तो ये संयोग है कि एक हम लोग कल्पना करें कि एक फिल्म चल रही है, वहां पे हीरो हीरोइन बैठे हुए हैं, ठीक है, साथ में बैठे हैं किसी रेस्टोरेंट में या किसी क्लब में या किसी पार्क में, और वहां पे आपस में बातें कर रहे हैं, खुशनुमा माहौल है। तो ये म्यूजिक वहां को शूट करती है, थोड़ा सा चंचलता है इसमें। अब यहीं पे वो जो हीरो हीरोइन थे, हमारे प्रेमी प्रेमिका थे, उनके बीच में अलगाव हो जाता है किसी कारण से या बिछुड़ जाते हैं, तो वहां पे भी आपका श्रृंगार रस है, लेकिन वो श्रृंगार का दूसरा रूप है वियोग। श्रृंगार के दो रूप हैं, संयोग वियोग। तो वियोग को कैसे आप प्रदर्शित करेंगे? देखिए वियोग को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, वियोग को हम प्रदर्शित करेंगे तो ये थोड़ा सा प्रदर्शित मैंने करने की कोशिश की, वियोग का रस, वियोग रस। तो अब देखिए शांत रस हो गया, श्रृंगार के दो रूप हो गए, संयोग और वियोग। अब एक रस बचता है जो हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा उसमें ना तो संयोग वियोग है, ना ही शांत रस है, थोड़ा जिंदगी का एक फिलॉसफी है, एक लाइफ की फिलॉसफी है। तो वो लाइफ की फिलॉसफी कैसे दिखती है, देखिए कैसे दिखती है। तो ये थोड़ा सा जिंदगी का एक फिलॉसफी दिखाने की कोशिश की कि लाइफ क्या है, सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है, किसी ने कहा है। तो लाइफ क्या है, लाइफ की एक फिलॉसफी है, वो फिलॉसफी इन स्वरों के द्वारा मैंने प्रदर्शित करने की कोशिश की। तो देखिए यही भाव संगीत है। इस भाव संगीत में और भी कुछ होता है जो आपकी भावनाओं को उद्वेलित करता है। कभी आप याद करिए, कोई फिल्म का म्यूजिक बजता है, एकाएक आप कहीं खो जाते हैं, उस संगीत का असर है आपके मन की भावनाओं पर। भाव संगीत के लिए मन में इमोशंस होना जरूरी है। पहली चीज, कोई भी राइटर हो, वास्तुकार हो, चित्रकार हो या कोई भी आर्टिस्ट हो, अगर उसके मन में इमोशंस नहीं है तो वो कभी भी उस भावना को उत्पन्न नहीं कर सकता है, और भावना अगर उत्पन्न नहीं होगी तो वो हमारी कला में नहीं दिखेगी, हमारी कला भावहीन होगी। इसी चैप्टर को, इसी बात को हम लोग अगले एपिसोड में और लेंगे कि भाव संगीत को हम किस तरह से और हमारी चीज़ों में देख सकते हैं, किस तरह से हम भाव संगीत को महसूस कर सकते हैं, किस तरह से भाव संगीत हमारी दिन प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करती, या भावनाएं किस तरह से हमारी कला में, भावनाएं किस तरह से हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करती हैं। इसको हम लोग देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, थैंक यू।